हेलो दोस्तों, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है भगवान वेंकटेश की कहानी, जिनको कलयुग में बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न भी निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी जी के भव्य रूप और आकर्षण को देखकर सभी देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन देवी लक्ष्मी को उन सब में से कोई ना कोई कमी लगी। इसलिए उन्होंने अपने समीप खड़े हुए भगवान विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। हालांकि यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। जिस प्रकार महादेव शिव जी की पत्नी पार्वती हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस राम को बसा रखा था, उसी ही तरह विष्णु जी के हृदय में संसार के पालन के लिए उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसीलिए संभवतया लक्ष्मी जी का निवास वक्ष स्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। तब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने के लिए ऋषि भृगु को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी, उसके बाद महेश जी के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें यज्ञ के फल के लिए अनुपयुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु ऋषि पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वक्ष पर ठोकर मार दी। फिर भी विष्णु जी ने अत्यंत विनम्र होकर उनका पांव पकड़कर कहा, हे ऋषि, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई? विष्णु जी के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। इस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी यानी कि लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गईं कि विष्णु जी का वक्ष स्थान तो उनका निवास स्थान है और वहां धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का अधिकार किसने दिया। उन्हें विष्णु जी पर भी क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की बजाय उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गईं। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वो उन्हें नहीं मिली। अंततः विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी जी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। इस घटना चक्र ने उन दोनों का परस्पर विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी तो साथ ही दोनों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। कथा के अनुसार जब भगवान वेंकटेश्वर का पद्मावती से विवाह हुआ था, तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता है, लेकिन भगवान के पास ये शुल्क नहीं था। वो ये शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती से विवाह किया और ये वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी जी की ओर से भी ये वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेगा, देवी लक्ष्मी उसका 10 गुना धन देंगी। इसी कारण तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान करके भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी या फिर शेषांचलम भी कहा जाता है। ये पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसकी 7 चोटियां हैं जो आदि शेष के फनों की प्रतीक मानी जाती है। इन 7 चोटियों के नाम क्रमशः शेषाद्री, नीलाद्री, गरुणाद्री, अंजनाद्री, वृषभाद्री,
नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि है। तो दोस्तों ये थी कहानी तिरुपति बालाजी की, जो कि विष्णु जी का अवतार थे। आगे की और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अगर पसंद आए हो तो उनको लाइक कीजिए। थैंक यू।